तो नमस्कार दोस्तों, सेवा जोहार आप सभी को। तो मैं कौशल्या मरावी फिर से आ गई हूँ आप लोग के साथ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरा जो ब्लॉग 13 होगा वो देखा होगा, जिसमें मैंने शिक्षा पे बात की थी और शिक्षा व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व रखता है उस पे बात की थी। तो शिक्षा से ही जुड़ी चीज़ें हैं, ये जुड़ी चीज़ें हैं जिस मुद्दे पे आज मैं बात करना चाहूँगी। जैसे मैंने अपने ब्लॉग 13 में मैंने बताया था कि बच्चों में बहुत सारे कौशल होते हैं, लेकिन कुछ वजह हैं, कुछ कारण हैं या जो संसाधन हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते, जिसके कारण हमारे ग्रामीण अंचल के जो बच्चे होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस मुद्दे पे बात किए थे। तो आज हम बात करेंगे कि जो भी हमारे बच्चों में कौशल हैं, जो कलाएं हैं, उन तक पहुंचने का जरिया और माध्यम क्या हो सकता है, ताकि हमारे ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं उनको भी वो संसाधन मिलें और वो अपने कौशल के आधार पर आगे बढ़ें। पढ़ने के साथ साथ अन्य जो क्षेत्र हैं, अन्य जो कलाएं हैं, उनमें भी हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे जो हैं जाएं। हमारे ग्रामीण अंचल में सबसे बड़ा जो कहा जाता है सरकार, या हमारे गांव में सबसे बड़े सरकार हमारे ग्राम सभा को माना जाता है। तो ग्राम सभा एक ऐसी सरकार है जो हर निर्णय खुद ले सकती है, और स्पेशली कहना चाहिए कि जो हमारे पेशा क्षेत्र है, जिसमें डिंडोरी ज़िला भी जो है पेशा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो पेशा क्षेत्र में हमारे जो ग्राम सभाएं हैं, ग्राम सभाओं को बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं। ग्राम सभा हर निर्णय ले सकती है, और जो पेशा क्षेत्र की जो ग्राम सभाएं होती हैं, और जो निर्णय अगर ग्राम सभा ले लेती है तो उस निर्णय को कोई भी काट नहीं सकता या कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वो शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो क्यों ना ग्राम सभा के माध्यम से हमारे जो क्षेत्र में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो हमारे गांवों में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके कौशल को ध्यान में रखते हुए क्यों ना हम एक ऐसा निर्णय लें जिससे हमारी पंचायत में ही सारा चीज़ें उपलब्ध हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हमारे बच्चे जो होते हैं, किसी को खेल में रुचि है, किसी को संगीत में रुचि है, मतलब और किसी को पढ़ाई में रुचि है, तो उनके आधार पर हम लोगों को हमारे गांव के स्कूलों में ही ये सारी चीज़ें उपलब्ध हों। जैसे खेल के माध्यम से देखा जाए तो हमारे गाँवों के जो स्कूल हैं उनमें खेल टीचर होना चाहिए, खेल संगीत वाले टीचर हो। और तो हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे ही इतने कौशल और निपुण होते हैं कि वहीं से हमारे इतने सारे बच्चे अच्छे अच्छे क्षेत्रों में जाएंगे, जो अपने रुचि के अनुसार जाएंगे। तो इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, जिसके कारण फिर दीदी ने मुझे बोला कि ये क्षेत्र अच्छा नहीं होता है और हम लोग के लिए नहीं है। तो उस टाइम मैं छोटी भी थी, तो मुझे लगा कि अगर दीदी बोल रही हैं तो वाकई में ये क्षेत्र जो है सही नहीं होगा, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था सिंगर बनने का, एक गायिका बनने का, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। खैर कोई बात नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर उस जगह पे जब मैंने अपने अंदर वो चीज़ें, वो कौशल देखा था, तो अगर उस टाइम पे मुझे वो प्लेटफॉर्म, वो जगह मिल जाती, तो हो सकता है आज मैं वहाँ तक पहुँच चुकी होती शायद। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे अभी भी खटकती है कि शायद मुझे वो प्लेटफॉर्म मिलता तो मैं भी एक अच्छी जगह में होती। और अभी भी कोई गलत जगह में नहीं हूँ, जो भी है जैसा भी है बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं मुझे हो सकता है वो मेरे किस्मत में नहीं रहा होगा, जिसके कारण उस चीज़ से वंचित हो गई मैं। और
नहीं जा पाई वहाँ तक, तो कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरे अंदर हैं। ऐसे ही हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो हमारे गांव के बच्चे हैं, ऐसे ही कितने बच्चे होंगे जिस खेल के लिए उत्सुक होंगे। कोई बैडमिंटन के लिए उत्सुक होंगे, कोई दौड़ के लिए उत्सुक होंगे। तमाम जो वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बहुत सारे खेल हैं जिनमें बच्चों को रुचि रहती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे सरकारी स्कूलों में उपलब्ध हो तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे निकल के आएंगे जिसका हम आकलन भी नहीं कर सकते। तो शासन और प्रशासन से मेरे एक ही निवेदन है, और जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि अगर मेरे जो ये विचार है, मेरे जो ये अनुभव है, अगर सत्य है, सही है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मेरे शासन प्रशासन से बस यही अनुरोध है कि हमारे जो गाँवों में स्कूल हैं उनमें ये टीचर्स उपलब्ध करवाएं, खेल से संबंधित और संगीत से संबंधित और कला से संबंधित, जो चित्रकारिता संबंधित टीचर होते हैं, वो सारी चीज़ें अगर ये टीचर अगर आ गए गांव स्तर पे तो बहुत बदलाव आएगा। तो बस मेरे एक ही निवेदन है कि आप लोग मेरे ये अनुरोध और रिक्वेस्ट को विचार मंथन करें। तो दोस्तों, आज का मेरा विचार यहीं तक था, एक बच्चों के कौशल को लेके। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और फिर आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।